एसआईटी की जांच के बाद छोटे मोहरों को इसमें जो है मुलजिम बना दिया गया, बड़े लोगों को साफ तौर पे बचाया गया। अगर यही जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराई जाए तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, जिसमें जो बड़े चेहरे हैं जैसे चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं और तीसरे आपके महाराष्ट्र के जो गोपाल राव हैं वो हैं, इन लोगों के नाम आपको खुल के आएंगे। लेकिन इसमें जो सचिव थे चंपत राय जी, वही अध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, वही उपाध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, बाकी और भूमिकाओं में वो थे। पीएमओ ने इनसे मांगा रिकॉर्ड, अभी कल की बात है, पीएमओ ने रिकॉर्ड मांगा कि अपना आय व्यय का आप रिकॉर्ड दीजिए। डीएम के द्वारा एडीएम को प्रेषित किया गया, एडीएम वहाँ गए तो उन्होंने कहा एसआईटी की जांच चल रही है, हम इसमें कोई आपको लेखा जोखा नहीं दे सकते। तो जो पीएमओ को भी दरकिनार कर सकता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये घटना हुई है। अयोध्या को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मलाई खा खा के ये लोग मोटे हो रहे हैं और गाली खा रहे हैं कौन? अयोध्यावासी, जो भगवान राम के अति प्रिय हैं। राम मंदिर में दान पात्र चोरी का मामला पूरे देश में सुर्खियों में छाया हुआ है। लगातार इसको लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसमें सरकार ने एक एसआईटी गठित की थी, जिसने बीते दिनों एक प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि जिन बड़े चेहरों को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे, उनका कहीं भी नाम नहीं है। वो निचले कर्म के कर्मचारी थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, उन पे उन एफआईआर हुई है, फिर उनको हिरासत में लिया गया और अब उनसे पूछताछ हो रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं दंत धावन कुंड के महंत विवेक आचार्य जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिर इसमें जिन लोगों को बचाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्या है? क्या सरकार डर रही है या ट्रस्ट डर रहा है जो उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया? और हालांकि अभी जो जानकारी आई है उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। मान आपका बत्ती चौक पर बहुत बहुत स्वागत है। राम मंदिर का प्रकरण बहुत ज़ोरों शोरों से पूरे देश में चल रहा है। जो चोरी हुई, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्रस्ट लगातार उस पर कोई भी बयान देने से बचता आ रहा है। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि जो भी होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी गठित कर दी गई है और जो भी एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो उस पर आपका क्या? देखिए, एक बात आपको पता है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो ये अगर बातें हुई हैं और बातें होने के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई, तो इसका मतलब कि जो पहले बातें उठी वो सही थी। और अगर यही एफआईआर दर्ज करानी थी तो आज से 10-15 दिन पहले क्यों नहीं कराई गई, जब बात ये उठी? क्योंकि सत्यता थी उसमें। एसआईटी की जांच के बाद छोटे मोहरों को इसमें जो है मुलजिम बना दिया गया, बड़े लोगों को साफ तौर पे बचाया गया। कितनी बड़ी विडंबना है कि ट्रस्ट द्वारा ही एफआईआर कराया गया। कितने लोगों ने पुलिस को एफआईआर के लिए दिया था, जो है एप्लीकेशन दिया था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक उसकी जो है क्या कहते हैं वो आती है, किसी एक क्या बोलते हैं उसको, एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी जो है, साजिश की इसमें बहुत बड़ी बू आ रही है कि इसमें काफ़ी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, जिनको बचाने के लिए इन 5-6 लोगों को मोहरा बनाया गया। अगर यही जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराई जाए तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, जिसमें जो बड़े चेहरे हैं जैसे चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं और तीसरे आपके महाराष्ट्र के जो गोपाल राव हैं वो हैं, इन लोगों के नाम आपको खुल के आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ट्रस्ट में कोई चीज़ भी जब खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो ट्रस्ट की बैठक होती है। ट्रस्ट की बैठक ये बायलॉज है कि बायलॉज में ट्रस्ट की बैठक होगी, उस पर एक सहमति बनेगी जिसमें सबका सिग्नेचर होगा। ट्रस्ट का अध्यक्ष कौन है? नित गोपाल दास जी हैं। उनसे कभी कोई चीज़ पूछी ही नहीं गई, ना उनके कभी संज्ञान में। मान लीजिए वो अस्वस्थ हैं,
उनके जगह पे उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नंदास जी हैं, तो उनको आप बुला सकते थे, लेकिन नहीं बुलाया, क्योंकि ये जो बंदरबाट हुई तब ना हो पाती। तो इस अगर हिसाब से देखिए तो जितना भी इन्होंने कृत्य किया है वो सब गैर कानूनी है। कहीं भी ट्रस्ट का किसी भी भांति कोई पालन ही नहीं हुआ है, क्योंकि ना बैठक हुई और ना बैठक में कोई प्रस्ताव पास हुआ। जैसे कि ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त हुई है, 2 ही दिन के अंदर ज़मीनें खरीद ली गई, बेच ली गई, तो किसी भी प्रोसीजर को इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। तो इसमें बहुत बड़े जांच की ज़रूरत है, और जांच करके ही जो है ये पूरे हिंदू जनमानस को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये एक छोटी शुरुआत है। मतलब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिस पर करोड़ों करोड़ लोगों का भरोसा है, भगवान राम में आस्था है, उन लोगों के साथ और उनके विश्वास के साथ जो ये धोखा हो रहा है, एक तरीके से ये धोखा ही हो रहा है। उन्होंने जो चढ़ावा चढ़ाया वो गायब हो रहा है। अभी काग भुसुंडी चढ़ाई गई, किसी महिला ने दान किया था, वो कहीं और मिला। तो जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा था वो कहीं और मिला, जबकि उसकी जो वास्तविक जगह है वो मंदिर में होनी चाहिए। तो उस पर जो चढ़ावा आया करोड़ों करोड़, तो वो कैसे मतलब इधर उधर हो रहा था, और इसमें कैसे मतलब चंपत राय जी से कहते हैं कि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, अनिल मिश्रा कहते हैं कुछ नहीं है। ठीक, तो कर कौन रहा था? और अगर इतने दिन से हो रहा था मंदिर निर्माण के बाद से या स्थापना के बाद से, तो कैसी मतलब व्यवस्था बनाई रख गई थी जो किसी को पता नहीं चल रहा था? इसमें जो है किसी भी संस्था का जब कार्य होता है बिना वो अध्यक्ष के पूर्ण नहीं होता। लेकिन इसमें जो सचिव थे चंपत राय जी, वही अध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, वही उपाध्यक्ष की भूमिका निभाते थे, बाकी और भूमिकाओं में वो थे। राम मंदिर पर एकाधिकार उन्होंने अपना स्थापित किया था। ध्वजारोहण हुआ या जो भी अन्य प्रोग्राम हुए, वहाँ पर आपको सिर्फ एक चेहरा मिलता, वो चंपत राय का। रही काग भुसुंडी की बात आप कह रहे हैं, तो हम कहीं किसी मंदिर पे कोई दान करते हैं तो मंदिर के लिए करते हैं, ना कि अपने घर पे रखने के लिए करते हैं। अगर उस महिला की ये सोच थी कि ये भगवान के पास रखा जाए, तो उसको राम मंदिर में स्थापित करना चाहिए था। उसको अपने यहाँ रखने की क्या आवश्यकता थी? उसको तो भगवान के आसपास के रखना चाहिए था। आज जब बात उठी, उसके 1 हफ्ते बाद इन्होंने उसको दर्शाया, तो उस दिन क्यों नहीं दर्शाया जब ये बात उठी? ये भी एक प्रश्न है। चांदी सोने हीरे जवाहरात की बात हुई, कोई लेखा जोखा नहीं है। जब पीएमओ ने इनसे मांगा रिकॉर्ड, अभी कल की बात है, पीएमओ ने रिकॉर्ड मांगा कि अपना आय व्यय का आप रिकॉर्ड दीजिए, डीएम के द्वारा एडीएम को प्रेषित किया गया, एडीएम वहाँ गए तो उन्होंने कहा एसआईटी की जांच चल रही है, हम इसमें कोई आपको लेखा जोखा नहीं दे सकते। तो जो पीएमओ को भी दरकिनार कर सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये घटना हुई है। तो मैं तो यही सरकार से कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये हिंदू जनमानस की भावनाओं का ठेस पहुँचाने का खेल हुआ है। अयोध्या को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मलाई खा खा के ये लोग मोटे हो रहे हैं, और गाली खा रहे हैं कौन? अयोध्यावासी, जो भगवान राम के अति प्रिय हैं। पैसा का कहाँ जा रहा है ये कोई नहीं पता। तो जो पीएमओ को नहीं घास डाला, वो आम आदमी को क्यों पूछेगा? जो जिलाधिकारी को नहीं पूछ रहा है, एडीएम को नहीं पूछ रहा है, उनसे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हमारे पास अभी कोई लेखा जोखा देने का वो नहीं, क्योंकि एसआईटी जांच चल रही है। तो क्या पीएमओ से बड़ी हो गई एसआईटी जांच? केंद्र से बड़ी थोड़ी नहीं हो गई है। तो ये जांच का विषय है भैया, और सीधी सी बात है, ये अयोध्या के सम्मान का भी विषय है, क्योंकि लोगों ने अपने खून से जो है इस धरती को संचित किया है, तब आज ये दिन आया है। जब ये राम मंदिर में दान चोरी का मामला उठा, तो एक सवाल बहुत तेज़ी के साथ उठा कि जो राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने आंदोलन को खड़ा किया और पूरे देश में लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जब यहाँ पे मौका आया उनको सम्मानित करने का, ठीक है, तब उनका कहीं नाम नहीं आया। तब ऐसे बाहरी लोगों को लाकर बैठा दिया गया और उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, जबकि पहला हक उन्हीं लोगों का माना जाएगा इस पे जो लोगों ने अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ते रहे राम मंदिर भगवान के नाम पे।
उसमें ऐसा क्या मतलब आप कैसे उसको देखते हैं? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई शुरू की, राम मंदिर का आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही, उन लोगों को दरकिनार किया गया। आज अगर वो लोग ट्रस्ट में होते तो हो सकता है ट्रस्ट बहुत अच्छी स्थिति में होता, क्योंकि उनको उसकी वैल्यू पता थी। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो बिना मेहनत के मिलेगी ना, तो उसकी कदर नहीं करेगा। लेकिन जो ट्रस्ट ऐसे लोगों के हाथ में जाता है जिन्होंने पूरा आंदोलन जिया था, आंदोलन पूरा किया था, तो उसकी उनको वैल्यू पता होती। और ये नौबत ना आती जो नौबत आज पूरे विश्व में हिंदू शर्मसार हो रहा है इन लोगों की वजह से। और अगर मेरा अपनी सोच, अगर ये मेरी अपनी सोच है कि अगर ट्रस्ट का पुनर्गठन हो या ट्रस्ट में नए चेहरे शामिल किए जाएं, तो हम ये चाहेंगे कि हमारे चारों शंकराचार्य जो हमारे हिंदुत्व की धुरी हैं उनको रखा जाए। अरविंद सिंह मेवाड़ जो मेवाड़ ख़ानदान के भी हैं, उस परिवार को रखा जाए ट्रस्ट में। आपके मनकापुर नरेश, कीर्तिवर्धन सिंह, ऐसे लोगों को ट्रस्ट में रखा जाए जिनके लिए पैसे का कोई वैल्यू ना हो, सम्मान की वैल्यू हो। और अयोध्या के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं, जिसने गोपाल दास जी तो हैं ही हैं, उनके साथ हम अपने जो है विद्या भास्कर जी को यहाँ रख सकते हैं, जो बहुत ही काबिल और बहुत ही पूजा पाठी आदमी हैं, जिनके हाथ से कभी कोई चीज़ें गलत नहीं हो सकती। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हैं ही हैं। तो ऐसे लोगों को रखें ट्रस्ट में कि ट्रस्ट का जो संचालन हो वो पारदर्शी हो, एक एक पैसे का हिसाब हो। और आप पैसा खर्चा करिए, भाई ट्रस्ट में पैसा आएगा तो रखने के लिए नहीं आता, खर्चा करने के लिए ही आता है। आप खर्चा करिए, लेकिन सार्वजनिक कामों में आप खर्चा करिए। राम मंदिर के साथ भगवान राम से जुड़ी जो भी अयोध्या की और पौराणिक चीज़ें हैं उनको भी आप डेवलप करिए। आपने राम मंदिर परिसर में, राम जन्मभूमि में ही आपने तरह तरह के मंदिर बना दिए। जैसे यहाँ छिलेश्वरनाथ मंदिर है, भगवान शंकर का स्थान है, उसके बारे में कहावत है कि राजा दशरथ द्वारा स्थापित शिवलिंग है वो। नागेश्वर नाथ है, जिसके बारे में कहावत है कि लोकुश ने स्थापित किया। काले राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, आपका ये दंत धावन कुंड है। तो ऐसे जो मखौड़ा है, भरत कुंड है, तो जो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको भी ट्रस्ट को डेवलप करना चाहिए था, तब संपूर्ण अयोध्या का विकास होता। ये ट्रस्ट के विकास के लिए नहीं, अयोध्या के विकास की बात हो की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अयोध्या का विकास तभी होगा जब प्रकृति का विकास होगा। यहाँ प्रकृति का भी बहुत दोहन हुआ है। आज आप देखिए राम पथ पे कहीं आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, प्रकृति के बगैर ज़िंदगी भी अधूरी है। तो ऐसा क्या हुआ कि जो है पेड़ों को नहीं लगाया गया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसको कॉमर्शियल हब बनाना चाहते हैं, ये कॉमर्शियल हब नहीं है, ये तप्त भूमि है। भक्त की भूमि वृंदावन है और तप की भूमि अयोध्या है। तो हमारी प्राचीनता तप से है, और उस प्राचीनता को अगर हटाने की कोशिश करेंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बतकही पे ऐसे सवाल जवाब के लिए। तो कुल मिला के जिस तरीके से अभी मामला चल रहा है, हालांकि अब जो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब जांच अपने स्वरूप में लौट रही है और चलेगी। अभी हालांकि एसआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की वो प्राइमरी रिपोर्ट है, इसके बाद अभी और एक रिपोर्ट आएगी जिसमें ये और विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से लोग वो चेहरे हैं जिनके देख रेख में ये पूरा लूट और पूरी डकैती एक तरीके से कही जाए हो रही थी। तो अभी इसमें बहुत सी परतें खुलनी बाकी हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरे नीचे तक गहरी हैं। तो ऐसे में ये आगे जो आने वाला समय है, जो खुलासे होंगे, जो भी रिपोर्ट आएंगी वो देखने वाली होगी। कैमरामैन अभिजीत के साथ शैलेंद्र, बतकही चौक, अयोध्या।